मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार व्यक्तित्व की, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी की, सेलिब्रिटी की, एक्टर की, अभिनेता की, देशभक्त की। आप अनेकों नाम कह सकते हैं इनको, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेते। सदियों में एक बार ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है जो वास्तविकता को एक्टिंग, अभिनय के जरिया से कैसे प्रस्तुति देता है कि लोगों के दिल में, दिमाग में ही नहीं, दिल में हृदय में बैठने का कार्य करता है। और लोग बिलीव करते हैं कि वास्तव में ये एक सत्य पर आधारित चीज़ें हैं। एक कहावत है अभिनय में कि अगर सत्य ना लगे तो काहे का अनुभव। जब सत्य ही ना प्रतीत हो तो वो अनुभव जो अभिनय जो है नहीं काम का होता है। एक्टिंग किसी काम का नहीं है। भले ही वो प्रस्तुति जो है वो किसी कहानी का, नाटक का कोई छायांकन जो कर रहा है वो नकली ही स्टोरी क्यों ना हो, नकली कहानी क्यों ना हो, परंतु जब प्रस्तुति आ गई, उसके द्वारा प्रस्तुति पेश की जा रही है, तब ऐसा महसूस होना चाहिए कि वाकई ये सत्य घटना है। उसी को कहा जाता है अभिनय, नाट्य, पटकथा। कि दुनिया के बादशाह माने जाने वाले, रियल बादशाह जिसको कहते हैं, वो माना जाने वाले माननीय श्री एक्टर मनोज कुमार जी। इनका फिल्मी नाम है ये, वास्तविक नाम इनका श्री हरि कृष्ण गोस्वामी करके है। जो ब्राह्मण समाज में इनका जन्म होता है और पंडित जी थे ये। पाकिस्तान के एबटाबाद में इनका जन्म होता है, जो पार्टीशन से पहले भारत में ही, यानी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो ये वो छोड़कर भारत आ गए। ये सब कहानी लगभग सबको पता है। आज मैं उनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा मित्रों, क्योंकि अभी उनका देहावसान हो चुका है। तो आज मेरे दिमाग में आया, और एक्चुअल में दिमाग में तो सबके आता है, इसीलिए मैं आज बनाना इसलिए पड़ गया क्योंकि कमेंट में भी आया, लोगों ने किया। मुझे फेसबुक कमेंट ज़्यादा प्राप्त हुए यूट्यूब से ज़्यादा, क्योंकि फेसबुक पर भी अपना जो चैनल है वहाँ से कमेंट मिले कि मनोज कुमार जी के ऊपर कुंडली का विश्लेषण कीजिए, उनकी कुंडली का जो है विश्लेषण करें। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो एक्टिंग के बाद शाम माननीय मनोज कुमार, जो उनके ऊपर ये आप देख सकते हैं 24/7/1937 को 6:08 शाम को पाकिस्तान प्रांत में एबटाबाद, जो उनका है क्षेत्र, शहर कह लीजिए, प्रांत कह लीजिए, राज्य कह लीजिए, जो भी हो आजकल के हालात में, मुझे पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ इनका जन्म होता है। जो कहते हैं बंटवारे से पहले वो भारत का ही अखंड हिस्सा हुआ करता था। बाद में बंटवारे में भारत आ गए, दिल्ली में रहे। ठीक है, दिल्ली से फिर ये जो है अपनी अभिनय एक्टिंग की शुरुआत करके मुंबई चले गए और नाम इनका पड़ गया मनोज कुमार। हाँ, एक रुचि और है, लोगों का कहना है कि मनोज कुमार नाम इन्होंने दिलीप कुमार को जब देखा कि यूसुफ के अतिरिक्त उनका नाम जो है दिलीप कुमार है, तो इन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया, प्रभावित होकर के, ऐसा कहते हैं लोग। तो उनका जो है ये डिटेल है जन्म का, और जिस जन्म डेट के अनुसार जो कुंडली उनकी उदय हुई वो ये है, धनु लगन की कुंडली उनकी उदय हुई। मित्रों, वर्तमान महादशा की बात करें तो शुक्र की महादशा चल रही है 14/12/2023 से 14/12/2043 तक इनका शुक्र की महादशा है। अंतर में 2027 तक जो चलने वाला है, 23 से 27 तक, वो शुक्र का ही अंतर चल रहा है। ठीक है, शुक्र ग्रह का ही अंतर चल रहा है मित्रों। तो इनके स्थिति परिस्थिति के अनुसार देखेंगे और समझेंगे क्या इनके ग्रह योग कह रहे हैं, जीवन में क्या उपलब्धियां इन्होंने पाई, कौन से ग्रह के कारण पाई, क्या नहीं पाई तो वो कौन से ग्रह कारण बने, सबका डिटेल से चर्चा करेंगे। अब चूंकि लग्नेश इनका कौन है, गुरु है, स्वराशि होकर अपनी मूल त्रिकोण राशि में मित्रों बैठा है, तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट इनके कुंडली के अंदर जो समय निकल के आ रहा है वो पहले ही आ रहा है। वो जो गुरु जो है लग्नेश भी है। ठीक है, लग्नेश भी कौन है, गुरु है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, ये मूल त्रिकोणस्थ है गुरु। ठीक है, और एक साथ साथ और क्या मिल रहा है, मैंने कहा हर पहलू पर स्वराशि गत भी कौन है, गुरु है। ये तीन चीज़ें जो गुरु के पास जो है बल है ऑलरेडी पहले से, तो जाहिर सी बात है गुरु इनको बहुत कुछ दे के जाएगा। ठीक है, हम बल निकाल लेते हैं। चंद्रमा अष्टमेश यानी कि
कहते हैं जो विनाश का भाव कहा गया है, सबसे परम मार्केश का भाव माना जाता है ये, और वहाँ का स्वामी होकर के और ऑलरेडी वो बैठा है मकर राशि में, यानी दूसरे मार्कत्व के भाव में, शत्रु राशि में। तो चंद्र जहाँ गुरु इनका सबसे पावरफुल ग्रह निकल के आता है, वहीं चंद्रमा परम मार्केश बन के आता है। ठीक है, चंद्रमा। दूसरा ग्रह हम ले लेते हैं हाथों हाथ, शनि ग्रह। शनि ग्रह भी इनका जो है मार्केश की स्थिति में आ रहा है, लेकिन वो बैठने का स्थान उसको केंद्र में आ गया, चतुर्थ भाव में। तो वो यहाँ भी जो है कोई खासा अच्छा फल नहीं देगा वो, लेकिन जो देगा वो हम आगे चर्चा करेंगे। इसका भी भाव मार्केश में ही आएगा, ये भी नकारात्मकता में जाएगा, लेकिन क्या है वो अगला ग्रह देख लेते हैं शुक्र। शुक्र छठे भाव का स्वामी है, 11वें घर का स्वामी होकर के केतु के साथ में बैठा है। शुक्र दूसरा सबसे मार्केश ग्रह इनका निकलता है, खराब ग्रह आप कह लीजिए, हम तो डायरेक्ट मार्केश ही लिख दे रहे हैं इसको। शुक्र ग्रह इनका परम मार्केश दूसरा ग्रह बनता है। तीसरे पे शनि आ गया। ठीक है, तीसरे पे हम शनि को ले लेते हैं खराब ग्रह के रूप में। ठीक है, शनि, ये तीन ग्रह पर्टिकुलर जो है खराब निकल के आए, इनका हानि बल आता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह जो है पंचमेश है, यानी कारक हो गया, और स्वराशि होकर 12वें घर का स्वामी भी साथ में, मंगल राहु की युति भी हो रही है। तो यहाँ पर इनके कैटेगरी ना इसके कैटेगरी में आ रहा है ना इसके कैटेगरी में आ रहा है, इसका एक तीसरा कैटेगरी बनेगा, वो बनेगा अर्धकारक, यानी कि केवल कारक की दृष्टि से माने। पूर्ण कारक योग कारक तो है नहीं मंगल, लेकिन ये जो है कारक की दृष्टि में मंगल आ रहा है इसका। ठीक है, और साथ साथ में राहु की युति योग जो है किसके साथ है, राहु। तो ये मंगल की स्थिति रही। बात कर लेते हैं सूर्य बुध की। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, मित्र राशि में सूर्य बैठा हुआ अष्टम भाव में बन रहा है। तो हम इसको पॉजिटिव तो ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि भाव अष्टम है, त्रिखटाय का अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, और राशि भी कोई खासी अच्छी नहीं है, बस सूर्य की मित्र राशि है। बुध का जो है समराशि माना जाता है, लेकिन ये अष्टम भाव में जो राजयोग बना, इसका फल तो इसको मिलेगा ही। 80% राजयोग का फल इनको मिल रहा है बुधादित्य का। तो इनके कुंडली में केवल एक ही राजयोग बना और 2 अशुभ योग बन के बैठा है। एक क्या है, भौतिकता। भौतिकता से इनका जो है मन जो है हमेशा उचितता रहा होगा। भौतिकता से केतु मोक्ष का कारक है, यहाँ देख लीजिए, केतु मोक्ष का कारक है, शुक्र भौतिक का कारक, भौतिक गुण का कारक, सुख का कारक है। ठीक है, ये भाव कौन सा है, रोग ऋण शत्रु का। ठीक है, और 12वें घर में सीधा मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, केतु की उनके ऊपर दृष्टि, यानी दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा जो ज़्यादा बलवान होगा इनमें, वो इस दोनों पे विजय प्राप्त करेगा। मंगल राहु की युति बलवान होगी तो वो विजय प्राप्त करेगी, केतु शुक्र की युति बलवान होगी तो वो अंततः विजय प्राप्त कर लेगी। अब यहाँ पर विजय से, लेकिन क्या निरंतर यहाँ ये भी एक चीज़ देखना है, ग्रह का जो द्वंद्व होता है, दृष्टिगत द्वंद्व हो, युति योग द्वंद्व हो, किसी प्रकार द्वंद्व हो, तो उनमें अंश बल महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और भाव भी रखता है। जैसे 10 अंश पे कोई ग्रह बैठा हुआ है और साथ में 12 अंश पे दूसरा ग्रह बैठा है, तो यहाँ द्वंद्व छिड़ जाएगा। और साथ में अगर मंगल शनि हो, मंगल शनि बैठे हो, या फिर बुध गुरु और शुक्र बैठे हो, तो इनका परस्पर द्वंद्व जो है भारी हो जाता है। अब इनमें हमें ये देखना है कि प्रथम विजेता कौन होता है और द्वितीय विजेता कौन होता है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि जिन ग्रहों के साथ इनकी युति होकर बैठा हुआ है वो दोनों छाया ग्रह, उनकी अपनी कोई राशि नहीं, तो मंगल और शुक्र ही मेन ग्रह आ जाते हैं। ठीक है ना, मंगल शुक्र ही मेन ग्रह आ जाते हैं। अब यहाँ पर अंश बल की अगर मैं बात करूँ तो शुक्र इनका बलवान आता है। शुक्र का अंश बल कोई 20 अंश पे है, मंगल का जो है वो 13 अंश पे जा रहा है मंगल। ठीक है, यहाँ पर इनका अंश बल निकल के आया। ठीक है, मंगल बल यहाँ अंश में तो घट रहा है, लेकिन स्वराशि होने के कारण शुक्र के लेवल को छू रहा है, शुक्र के लेवल को छू रहा है। अब स्टेटिंग प्रॉब्लम की बात करें कि जब दशा आवेगी वो ग्रह भारी पड़ेगा, ध्यान से सुनना है, वो जीतेगा। जब दशा आवेगी तो उसका असर ज़्यादा दिखाई देगा, तो हम उसको विजेता मान सकते हैं। अब चूंकि शुक्र की महादशा अब वर्तमान में है तो इनका असर ज़्यादा दिखेगा, तो इसलिए इनको जो है हम असर ज़्यादा देख सकते हैं शुक्र का।
बात कर लेते गुरु ने इनको क्या दिया। गुरु ने इनको ज्ञान दिया, गुरु ने इनको मर्यादा दिया, गुरु ने इनको विवेक दिया, गुरु ने इनको धन दिया, गुरु ने इनको परंपरा दिया, गुरु ने इनको आदर्श दिया, गुरु ने इनके अंदर ख्याति बैठाई। और अभिमान किस पे करना चाहिए, किस पे घमंड नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान गुरु ने इनको प्रदान किया लग्न में बैठ करके। और साथ साथ अपने आचरण के द्वारा दुनिया को दिखाया कि मैं क्या हूं, तुम्हें क्या होना चाहिए, यानी कि मैं क्या हूं इसे देखकर तुम समझ जाओ कि तुम क्या हो, क्या होना चाहिए। ये गुरु इनको लग्न में बैठकर दे गया। मित्रों, आप समझ गए होंगे, लग्न में बैठा हो गुरु अगर स्वराशि का हो, मित्र राशि का हो, चराशि का हो, तो कहते हैं 1000 दोष का निवारण कर देता है। यह वैदिक ज्योतिष का एक सूत्र है। तो बहुत सारे दोषों को हरण कर लिया गुरु ने। अब इनका रुझान गुरु कहाँ लेके गया? धर्म के तरफ ले गया, भक्ति की तरफ ले गया, ज्ञान की तरफ ले गया, आदर्श की तरफ ले गया, परंपरा की तरफ ले गया, सम्मान की तरफ ले गया। ये सारी चीज़ इनके अंदर गुण है। और ये दूसरों को कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर होगा वही उसके द्वारा, चाहे टैलेंट के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वैचारिक स्थिति के द्वारा निकल कर सामने आएगा। इनके अंदर ये गुण थे तो इनके द्वारा निकल कर दिखाई भी दे रहे थे। इनकी रुचि, सोच, विचारधारा सब। अब चूंकि ब्राह्मण समाज पे थे भी तो उसका भी इनको स्टेटस मेंटेन करके रखना था। कहीं कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए भाई। एक अगर राजा का लड़का है, राजकुमार की ओहदा पर है, भले ही वो विपरीत स्थिति में जाकर कार्य कर रहा हो, लेकिन लक्षण तो उसके राजपूतों वाले नजर आएंगे ही आएंगे। ये ध्यान रखना, जन्मजात संस्कार कभी भूलता नहीं है। तो ये लक्षण भी इनके अंदर दिखता था। 12वें भाव में मंगल राहु की युति से इनको क्या हानि हुआ, क्या लाभ हुआ? इनको क्या है कि अपने पिता का सुख, छत्र छाया का सुख, मैं खाली पिता का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ भाई का भी आता, मंगल भाई का प्रतीक माना जाता है, सहोदर का प्रतीक माना जाता है। तो इनका जो सपोर्टिंग रोल होता था, ये इनको लाभ कम मिला इस चीज़ का, छत्र छाया का। मंगल ने वहाँ राहु के साथ बैठ करके वहाँ जहर घोलने का काम किया, सपोर्ट नहीं मिला। जो सपोर्ट था भी उसको दूर कर दिया, अलगाव पैदा कर दिया, विखंडनता। और वो कारण था केवल क्रोध का, लड़ाई का, झगड़े का कारण हो सकता है, बाकी अन्य कोई कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इनको छत्र छाया का जो है नहीं रहा, और इससे दिमाग में इनकी अशांति भी रही। और इस प्रकार से लड़ाई विवाद को जीवन में इनके रहे, साथ साथ चलते रहे। बात कर लेते शुक्र राहु की, शुक्र केतु की। तो का रोग, ऋण, शत्रु, इन्होंने जीवन में ऋण सोच समझ के लिया होगा और उसको चुका भी दिया गया होगा इनके द्वारा। क्योंकि इनको ये पता है कि हमें धर्म क्या है। धर्म के अंदर जब कोई दान किसी से लेता है तो उसको भी जानता है, ऋण कर्ज लेता है तो उसको भी जानता है, अगर नहीं चुकाएंगे तो भैया हमारा बड़ा दुर्गति होगा। तो ये चुका भी दिए गए होंगे। यानी कि ये इनका अच्छा खासा जो सिस्टम है वो चला होगा। शत्रु इनसे कभी भी जीत नहीं पाए होंगे, क्योंकि इनके उदारता से, इनके भौतिकतावादी सोच से दूर होने से, सात्विक अंदर सन्यास की प्रवृत्ति वाले सादगी को देखकर शत्रु इनसे परास्त हो जाता होगा। अरे यार, ये तो गऊ है, इसको छोड़ो, ये बहुत साधारण आदमी, इसको छोड़ो। यानी नर्वसता फील कर रहे हैं शत्रु। कोई मारने आ रहा हो, 10 आदमी हो, लेकिन एक सामने वाला ऐसा कुछ अंदर गुण दिखाई दे कि वो नर्वस हो जाए, चाहते हुए भी ना मार पाए। तो वो वाली फीलिंग भावना इनके अंदर रहा। रोग की बात करूं तो रोग स्वराशि होकर शुक्र बैठा केतु के साथ में। जो इनके रोग हुआ वो एक रोग, यहां पर एक जान लें कि वो रोग इनको मुक्त करने वाला रोग है। ये ध्यान सुनना, इनको मुक्ति देने वाला रोग होगा। अगर यहां शुक्र ना भी होता, जो भी इनके अगर कोई ग्रह होता तो वो जो देता, अगर छठे भाव की बात करें कि मान लिया यहाँ तो शुक्र के द्वारा जो भी हुआ होगा इनको रोग या बीमारी, क्या होगा उसकी भी चर्चा कर लेंगे। यूरिन संबंधी समस्या इनको हुई होगी, गुप्तांग संबंधी समस्या इनको होगी, किडनी संबंधी समस्या इनको हुई होगी तो, लेकिन वो रोग इनको जब होगा तब ये क्या है, उस जीवन से या किसी चीज़ से मुक्त करने का होगा। यानी फाइनल डिसीजन वो रोग इनके जीवन में आएगा। साथ साथ ये भी बता देता हूं कि शुक्र की महादशा अभी वर्तमान में चल रही है, तो वो रोग का कारण इनकी मृत्यु को आप समझ सकते हैं, 100% समझ सकते हैं। वो मृत्यु इनकी वहां हुई शुक्र के महादशा में, शुक्र के अंतर में इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और हो गई। अब उसका मेन कारण और रहा होगा कि मृत्यु तक पहुंचाने का जो कारण रहा होगा वो ग्रह, वो या तो चंद्रमा रहा होगा या फिर रहा होगा राहु। ध्यान से कौन रहा होगा, या तो चंद्रमा रहा होगा या तो राहु रहा होगा। क्योंकि शुक्र की महादशा क्या है, रोग का उपजाऊ हो गया। शुक्र मार्केस भी है, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करने का काम किया। और साथ में चंद्रमा मार्केस, शनि मार्केस या राहु की जब प्रत्यांतर अंत्या छोटा छोटा जो दशाएं आती हैं उनमें रहा होगा, तब इनकी जो है मृत्यु का संपूर्ण डेट निर्धारित हो गया। मित्रों,
अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा जो राशि तैयार किया इनका वो मकर राशि हो गया। मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि अभी कहाँ बैठा हुआ है? अपने से क्या है, दूसरे घर में था, तीसरे घर में उसका गोचर हो गया है। अब जाके इनकी मृत्यु हुई। तीसरा क्या है? पराक्रम, धैर्य, सोच, छोटी छोटी इच्छा इनकी जवाब देने लगी, दबने लगी, और इसी कारण से इनके जो है, ठीक है, हो गया। बहुत सोचने लगे थे लास्ट में, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार इनके अंदर हो जाने के कारण इनका हो सकता है कि धैर्य जवाब दे गया हो। बात कर लेते हैं सूर्य बुध ने इनको क्या दिया। अष्टम भाव क्या होता है? अचानक उपलब्धियों का भाव है। तीसरा भाव क्या है? टैलेंट का भाव है। ठीक है, तीसरा भाव टैलेंट का। 11वां भाव इनकम का। शुक्र ने जहां पर इनको ये दिया, शुक्र ने इनको धन भी दिया, शोहरत भी दिया, सबको दिया। शनि क्या है? धन के कोष का स्वामी है। शुक्र क्या है? इनका। तो इन्होंने स्वतंत्र होकर जब भी कार्य किया होगा तब इनको धन सुख ऐश्वर्य वैभव कामना सब कुछ मिला होगा, लेकिन जब ये भौतिकता में पड़े होंगे तब इनको जो है हानिकारक स्थिति में जाना पड़ा होगा। बात कर लेता हूँ मंगल जो कि पंचमेश का कारक भी है, तो संतानें इनकी कुछ नहीं कर पाई होंगी, संतानें इनकी सफल नहीं हुई होंगी जीवन में। जो उपलब्धि इनको प्राप्त हुई वो कभी इनके संतान को प्राप्त नहीं होंगी। सफलता की बात करें कि इनका सफलता का डिसीजन वाला ग्रह या कार्यकाल देखें तो गुरु की महादशा में इनको घोर सफलता प्राप्त हुई, सूर्य की महादशा में इनको घोर सफलता प्राप्त हुई, बुध की महादशा में इनको घोर सफलता प्राप्त हुआ, मंगल की महादशा में इनको सफलता भी मिला और थोड़ा कमजोरियां भी मिली। सफलता इनको मिला, कमजोरियां इनके संतान को मिला। बाकी अन्य महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर में इनको केवल नुकसान और हानि स्थिति भी। अब कानूनी लड़ाई भी जीवन में एक आध बार इन्होंने लड़ी होगी मित्रों, क्योंकि 12वें घर में अगर ऐसा है तो कोई लड़ाई विवाद झगड़ा का कारण पैदा होता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो जाता है। चतुर्थ भाव में शनि होने के कारण क्या हुआ? मीन राशि में शनि का, तो यहां पर क्या होगा कि सुख सुविधा ये अपने अनुसार रखते थे। कितना भोग करना है अपने अनुसार, मेहनत कर ले भैया, फिर शाम को चलते आराम से सोएंगे, ये वाला सोच इनके अंदर रहा होगा। शनि जो है वो क्या है? कर्म का स्वामी है, कर्म प्रधान स्वामी है। तो गीता का वो श्लोक इनके जीवन में कहीं ना कहीं गूंज रहा होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहले कर्म कर लो, फल की इच्छा बाद में करो, क्योंकि कर्म करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होना ही है जीवन में। तो ये रहा संपूर्ण विश्लेषण मनोज कुमार जी की कुंडली का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।